अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल अंसारी। आज मैं आपको एक ऐसा कारोबार के मुतल्लिक आपको बताऊंगा और एक भाई डॉक्टर माजिद हुसैन भाई साहब काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं और इस बिज़नेस के ऊपर कितने घंटे और कितनी लागत आती है, सारी तफसीलात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी माजिद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। जी जी माशाल्लाह। माजिद भाई, सबसे पहले आप बताइएगा, जो आप बकरियों का काम करते हैं ये आपने स्टार्ट कैसे किया? जी सर, स्टार्ट ये इतना इजीली है, इतना आसान है। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप आराम से इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है। आपको आपका जी जी इसके लिए कितनी आपका तालीम होनी माइंड चाहिए? सेट आपका माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस नस्ल की फार्मिंग करना चाह रहे हैं और किस मकसद के लिए फार्मिंग करना चाह रहे हैं। ये देखे ना, कोई सबसे भी पहले माजिद भाई, ये देखे ना, कोई भी अगर बिज़नेस करना चाहते हैं वो इसलिए करते हैं सिर्फ मुनाफे के लिए या फिर पैसे के लिए। जी। जी जी। तो ये तो आप बता दें बकरियों कि की जो कितने एंगल्स का काम होता है। जो गोट फार्मिंग है ना, ये इतनी इजीली है और किसी मौसम में ये की जा सकती है और कहीं भी आपको ये अवेलेबल हो सकती है। इतनी ज़्यादा इजीली इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि ये कम एरिया में और कम वक्त में आप इससे से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये इतना प्रॉफिटेबल काम होता है। कम से कम कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मक्खी चीनी बकरियों की फार्मिंग कर रहे हैं और आप फीमेल फार्मिंग कर रहे हैं, फीमेल बकरियों की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके पास अगर 5 बकरियां हैं और उनमें एक ब्रीडर आपने रखा हुआ है, तो वो आप 4 से 5 लाख में अपना काम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है रिया। उससे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि सर्दियों और गर्मियों के लिए, इसके लिए रहने के लिए कौन सी जगह होनी चाहिए? ये जानवर जो है ना, ये गर्मियों के लिए भी उसको इतना ही ज़रूरत होती है इसको कवर करने की, और गर्मियों में सर्दियों में भी ये दोनों मौसम में ये अवेलेबल होता है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि ये ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकता है और सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकता है। ये ज़्यादा जो फार्मिंग है ये कवर एरिया में, मतलब कि किसी शेड वगैरह में या आपने कोई कमरा वगैरह बनाया हुआ है, तो उसमें ये ज़्यादा ईज़िली होता है कि इसकी ग्रोथ बेहतर हो। अच्छा, बकरियां किस नस्ल की ज़्यादा पालनी चाहिए? ये आपके इलाके पे डिपेंड करता है। अगर आप पंजाब के किसी भी इलाके में हैं तो आप उसमें मक्खी चीनी की अवेलेबल आपको है, बकरी की नस्ल है जो पंजाब के किसी भी इलाके में, बशर्ते हालांकि ये पाकिस्तान में भी किसी भी इलाके में आपको इजीली अवेलेबल होती है और अपने ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है ये कि माहौल के मुताबिक अपने आप को डाल लेती है। मुझे ये बात बताइएगा कि जो बकरी है वो साल में एक दफ़ा बच्चे देती है? बकरी साल में 14 माह में, वैसे तो साल में 12 माह होते हैं। अगर आपकी फीड अच्छी है, आप उसको अच्छी फीड दे रहे हैं, खुराक अच्छी दे रहे हैं, उसके अंदर की जो न्यूट्रिशन होती है उसको पूरा कर रहे हैं, ऐसी वाटरमेंट जब मिनरल वगैरह उसको दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको 14 माह में 2 दफ़ा भी बच्चे दे सकती है। ठीक है। ये होता है, खुराक पे डिपेंड करता है कि आप अपने जानवर को किस तरह की खुराक दे रहे हैं, उसको मेंटेन आपने कैसे किया हुआ है। तो ये जो बच्चों का सीज़न होता है ना, जो बच्चों का साइकिल होता है, वो आपकी खुराक पर डिपेंड करता है कि आप अपने जानवर को किस तरह की खुराक दे रहे हैं, माजिद उसको भाई, मिनरल अभी दे भी रहे हैं, आप वाटर। आप माजिद भाई, अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो खुराक कौन कौन सी देनी चाहिए? ये मौसम के लिहाज जो सर्दियों में या गर्मियों में इनको खुश्क चारा, ड्राई मैटर, इनको ज़्यादा बेहतर है। इसकी जो होता है ना प्रोडक्शन, इसकी ज़्यादा फ़ायदा देता है कि आम इस सर्दियों के मौसम में अब है आपके पास मौजूद होनी चाहिए, लूसन या बरसीम की है होनी चाहिए। जो अगर आपको इस सर्दियों के मौसम में अगर आप इनको सब्ज़ चारा देंगे तो वो उनको नुकसानदेह होगा। अगर आपके पास है लूसन की है, उसको खुश्क किया हुआ है, या बरसीम को आपने खुश्क किया हुआ है, तो वो इनकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा मामून होता है, वो ज़्यादा इसको बेनिफिट देता है।
ये ज़्यादा जानवर जो छोटा जानवर इसको ड्राई मैटर देना चाहिए, उस पर ज़्यादा ये इसकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है। माजिद भाई, जो हमें इस वक्त ऑडियंस देख रही है, जो कहते हैं कि हम गंदगी नहीं कर सकते, हम इनको संभाल नहीं सकते, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपने, अगर आपके पास एरिया कम है, अगर आपका घर है, तो आप उसकी छत पर भी इस तरह का काम कर सकते हैं, बकरियां पाल सकते हैं। और बकरियों की कोई भी किस्म आप ले लें, ये नहीं है कि आप मक्खी चीनी लें, बीतल लें, देहरादून पना लें, राजनपुरी लें, टेडी लें। इन बकरियों की माजिद भाई, तकरीबन ये इनकी कितनी इकसाम होती है? गोट की तकरीबन कितनी को इकसाम होती है जो अभी आपने देखी है या जो भी आप पाल रहे हैं? हमारे पंजाब में तकरीबन इनकी 7 इकसाम हैं जो हमारे पंजाब में आम इनकी है, इसको जिसकी फार्मिंग की जाती है, जिससे प्रोडक्शन ली जाती है, उसके दूध ले सकते हैं, उसके गोश्त हासिल कर सकते हैं, या बच्चों के लिए इसकी फार्मिंग की जाती है। उनमें ज़्यादातर मक्खी चीनी आ जाती है, बीतल आ जाती है, देहरादून पना आ जाती है, राजनपुरी आ जाती है और साहिवाल नस्ल आ जाती है बकरियों की। ठीक है, इनमें कम लागत वाली कौन सी होती है जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? कम लागत इनमें आप देहरादून पना की जो बकरियां हैं ना, उनकी कम लागत है और जो वो दूध के लिहाज से भी बेहतरीन है और गोश्त की जो प्रोडक्शन है वो भी तेज़ी से उनमें बढ़ती है। बकरियों के लिए जो पसंदीदा खुराक इनकी क्या चीज़ है? उनका ड्राई मैटर है, उसके लूसन की है, जो उनका पसंदीदा चारा है, वो शौक से खाते हैं, उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मामून होता है। अच्छा, बकरियों से ज़्यादा अगर दूध लेना हो तो किस तरीके से लिया जा सकता है? ये आपकी बकरियों की नस्ल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी जो दूध से लिहाज से है ना, वो बीतल की बेहतरीन नस्ल है। बीतल आजकल पंजाब में बीतल का दूध काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी साहिवाल बीतल। बीतल में भी 3-4 इकसाम होती हैं। जो साहिवाल बीतल है ना, वो उसमें दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। वो आप उसको ड्राई मैटर दे, मिनरल वगैरह दे, खुराक पे, अगर आपने वंडा को यूज़ किया हुआ है या कोई खाल बनौला दे रहे हैं तो उसके दूध पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, दूध में इजाफा होगा। माजिद भाई, जो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, अगर वो इस बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनके लिए। अगर वो पार्ट टाइम किसी एक टाइम नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने घर पर, अपने फार्म पे या छत पर ये बकरियों का बिज़नेस शुरू करेंगे तो वो इस हद तक पहुंच जाएंगे कि अगर उनकी छोटी मोटी नौकरी है तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। और वो इतना ज़्यादा बेनिफिट, जितना प्रॉफिटेबल ये काम है, और कम अरसे में आप इसको, अपना जो प्रॉफिट होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो आपकी दुगनी हो जाती है। आप उस जो इन्वेस्टमेंट किया तो वो आप चंद माह में निकाल लेते हैं और आपका वो प्रॉफिट बच जाता है, वो आधा साल चलता रहता है। इतना ज़्यादा बेनिफिट है। माजिद भाई, आपको काम करते हुए कितनी देर हो चुकी है? आप ज़ाते खुद काम करते हैं या आपके वालिदैन भी यही काम करते थे? मैं सर डॉक्टर हूँ, तो मैं अवेलेबिलिटी देता हूँ, ये प्रैक्टिशनर हूँ, तो लोगों के फार्म पे मैं मतलब कि ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि आप खुद काम करते हैं, आपके रिलेटिव्स काम नहीं करते? जी जी। सही है। जो हमें माजिद भाई देख रहे हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए यही मैसेज है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है, आपके पास इतना एरिया नहीं है, आप डेयरी फार्म नहीं बना सकते, आप बच्चे कट्टे नहीं पाल सकते, आपके लिए पूरे फार्म के लिए 2 कनाल, 3 कनाल, 5 कनाल नहीं जगह है, तो आप 3 से 4 मरले में भी ये काम शुरू कर सकते हैं, बकरियों की फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और उनमें आप चंद माह में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगनी हो जाएगी और आप उसके बाद मज़ीद अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट। जी 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 जी, बताएं बताएं। ये बहुत बेनिफिट काम है, ये हर लिहाज से। अगर आप डेयरी फार्म बनाएंगे, उसके लिए आपको एरिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको चारे के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, और वो इतने चंद माह में वो सालों पर काम पड़ चला जाता है। लेकिन आप अगर गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपकी लेबरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एरिया नहीं है, आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप अकेले घर में रहकर, घर की छत पर रहकर 2-3 मरलों में जगह आपके पास अगर जगह अवेलेबल है तो उस पर ये आप 3-4 बकरियां पाल सकते हैं। उसके बाद इसको आप चंद माह में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ सकती है। अगर आप डेयरी फार्म में जब बच्चे इकट्ठे पालेंगे तो उसके लिए ज़्यादा प्रोसीजर लंबा होता है,
लेकिन ये बकरियों के लिए चंद माह में आपकी जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट में चेंज होकर आपको वापस मिल सकती है। बहुत शुक्रिया माजिद भाई कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे लिए भी आपने ख़ास वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को जी 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 बताएं। इसी तरह मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर एमएम जलाली के नाम से, उस पर आप जी जी विजिट हम लिंक करें ज़रूर तो लगाएंगे जी। जी जी मज़ीद आपको इस तरह के तिबी मशवरे जो आपको मुफ्त मशवरे मिलेंगे, और आपको बकरियों की डिज़ीज़ के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी नस्लों के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में टोटल आपको गाइड किया जाएगा। तो आप इन वो डॉक्टर एमएम जलाली विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको तमाम रहनुमाई मिलेगी। जी जी माजिद भाई बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।